हेलो गाइस, मैं आदित्य सोलंकी आदित्य ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज जो राजनीति का गर्म माहौल चल रहा है, सारे लोगों से बातचीत करेंगे, सारी पार्टियां और उनके बारे में उनकी नॉलेज लेंगे। इसी के साथ अब हम बात करेंगे, पूछेंगे वो किसको वोट देंगे और किस मुद्दे के लिए देंगे, किस पार्टी को देंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने कितना काम किया है, कोई इंडियन गठबंधन को देगा, कोई सपा को। सारी चीजों से एनालाइज करेंगे आप लोगों को। भैया मेरा नाम विशाल प्रजापति है। विशाल प्रजापति। अच्छा, प्रजापति कौन होते हैं? दक्ष। तो भाई मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो बताओ। बताएं। हाँ जी बताएं। हम सबसे पहले, आज राजनीति का माहौल चल रहा है, वोटिंग भी है, 7 मई को आगरा में वोटिंग है, तो हम आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं? पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी है आपको थोड़ा? हाँ थोड़ी बहुत जानकारी। बीजेपी की सपोर्टर है वैसे भी। बीजेपी की सपोर्टर भी हो? वाह क्या सीन है। जो कांग्रेस है, बसपा है, सपा है ना, इंडियन इंडियन जो एनालाइज करके जो पार्टियां बनी है, मतलब करीब कई सारी पार्टियों का एक गठबंधन है, पता है उसके बारे में आपको? थोड़ा बहुत पता है कि मेरे को कांग्रेस और वो क्या नाम है अखिलेश यादव वाली, इनका इन दो को पता है बस। इनका अच्छा, ये एक बात बताओ, ये जो बसपा है ये इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि बसपा को गठबंधन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी पावर ही इतनी है। अच्छा, बराबर है। हाँ? फिर वो इलेक्शन पूरे क्यों नहीं लड़ पा रहे वो पूरे, मतलब फिर तो इंडिया में लड़ना चाहिए उसे, यूपी में तो लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी धीरे धीरे करके, अगर पावर है तो फिर उसे पूरी इंडिया में लड़ना चाहिए। अरे देखिए कोई भी चीज है अब धीरे धीरे करके होती है, एकदम से तो कुछ होता नहीं। बहुत पुरानी पार्टी है, मायावती उसकी सुप्रीडेंट है, पता है आपको? वो तो बात ठीक है आपकी। हाँ, मायावती कहाँ पे हो गई? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की। मैं बस बीएसपी की बात कर जी रहा हूँ, हाँ। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो अलग है, बीजेपी अलग हो गई है ना। बीजेपी किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है बीजेपी को, है ना। वो अलग, क्योंकि वो स्वयं खुद लड़ रहा है। पर बीजेपी भी गठबंधन में, आपको पता है? नहीं बीजेपी नहीं है, कौन कह रहा है? तो आपको जानकारी नहीं है? बीजेपी गठबंधन में है ही नहीं है। बीजेपी गठबंधन में अभी भी गठबंधन में ही सरकार है? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं, वैसे मेरे हिसाब से। अच्छा चलो मैं बताऊंगा, है ना। अच्छा ये बताओ, आप किसको वोट करेंगे यहाँ पे? बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले खुल के? बचपन से बीजेपी वाले हैं। वोट है आपका? हाँ है। वोट है। घर वाले किसको वोट करेंगे? बीजेपी। सब बीजेपी। तो मोदी जी के काम बताओ आपको 2-4, अगर आप सपोर्टर हो तो जो हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर लोग देखेंगे तो आपको सुनना भी तो चाहेंगे मोदी जी कितना कुछ किया है। आप काम क्या करते हो? मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट हो। सीख रहा था, अभी सीखा, थोड़े 11 महीने हुए मैं अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट करते सीखो। वैसे पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मैं BLLB कर रहा हूँ, 5 सेमेस्टर। लॉ कर रहे हैं आप? तो फिर तो आप काफी राजनीति में रुचि भी रखते होंगे। हाँ थोड़ी बहुत है बस। तो मोदी जी के कुछ 4 काम बता दो अच्छे से। हाँ, जो अच्छे काम। GST लागू कर दी उन्होंने, सबसे बढ़िया, जिससे हमें अकाउंटेंट की जॉब मिली। पहले बात तो ये है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने जो GST लेके आए उससे आपको एक रोजगार मिल गया। हाँ मुझे रोजगार मिला है, आज मेरे 15,000 रुपये सैलरी है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि रोजगार खत्म कर दिया। वो चूतिया बंदे हैं वो। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, विपक्ष के लोग चूतियाबंदी करते हैं अगर ये बोलते हैं? हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से रोजगार क्या है? रोजगार जैसे कि मतलब कुछ भी है, ऐसे कि आपको किसी भी चीज के लिए काम मिल जाए उसे रोजगार कह देंगे। जी, किसी भी काम के लिए भी अगर मिल जाए तो रोजगार है। या कोई काम खोल ले तो आपका कहने वाला वो। फिर ये विपक्ष क्या क्यों कह रहा है कि रोजगार नहीं है? भाई विपक्ष को कुछ कह नहीं सकते। वो आपके हिसाब से सरकारी नौकरी रोजगार है या फिर जो कोई भी काम रोजगार है? कोई भी काम है, ज्यादातर बिजनेसमैन। अच्छा, सबसे अच्छा रोजगार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई किसी को रखोगे तो बिजनेसमैन ही रोजगार अच्छा रहेगा, है ना। कोई भी बंदा बिजनेसमैन बनेगा। GST उन्होंने लागू करी मोदी ने, तो पहले GST लागू करेंगे तो बिजनेसमैन वगैरह बंदे ये करेंगे, तो बिजनेसमैन भी हम जैसे मतलब छोटे लोग हैं उनको वो नौकरी देंगे, जब भी तो आगे सही रहेगा ना। जी बिल्कुल, रोजगार मिलेगा कुल मिला के। अच्छा, तो फिर ये विपक्ष वाला जो भी कहते हैं या जो भी बसपा है, सपा बसपा, इन सबके जो सपोर्टर हैं वो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रोजगार खत्म कर दिया, भारत खत्म कर रहे हैं, भारत को दूसरे देशों के अंदर गिरवी रख के आए। उनका उसके बारे में क्या कहना है? भाई भारत को कितनी खरीदे नहीं है जो कि गिरवी रखेंगे। नहीं, जो कर्जा बता रहे हैं कि भारत पे लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे पास नहीं, विपक्ष के पास होगी। तो विपक्ष से पूछो ना, पहले उससे पूछी। कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा क्या होता है? कर्जा किसी के लोन ले लिया हो आपने, वो कर्जा है हमारे लिए। अब एक बार बताओ, मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि मैंने, भाई तुम्हें वैसे मतलब कोई भी चीज मान लो कि किसी चीज का तुम्हारा प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ से माना जाता है। भाई कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो मैं भी कह सकता हूँ मेरी 1 करोड़ रुपए सैलरी है, मेरी 1 करोड़ सैलरी हो जाएगी महीने की। नहीं, जैसे जो मोदी जी है जो राशन वगैरह बांट के नीचे, जो उनका कहना है कि वो नीचे के लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं, ऊपर की श्रेणी में लेके आ रहे हैं, उनके जो बेसिक खर्चे हैं उनसे हम बचा रहे हैं, उन्हें सिलेंडर वगैरह बता रहे हैं कि उनको दे रहे हैं। और विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो सिलेंडर मिल रहे हैं वो अब महंगे होते जा रहे हैं, उसमें सरकार का क्या रोल है?
अरे तो एक चीज बताइए आप, जैसे कि आप पहले तो आपकी सैलरी कितनी थी? नहीं मेरी सैलरी है। नहीं आपकी पहले मतलब फिर भी आप काम करते, सैलरी कितनी? 2-3 हजार रुपए सैलरी होगी, आप सैलरी 15,000 है, तो भाई जैसे बढ़ता है ना फिर तो। अच्छा आपका कहने का मतलब अगर कहीं जो महंगाई हो रही है वो कहीं एक मायने में रोकने की कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं महंगाई रोकने को नहीं, पहले आपकी कम सैलरी थी, अब ज्यादा सैलरी है, महंगाई उसी हिसाब से ही है। नहीं वही स्तर को बीच में अगर कोई किसी कोई महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी वगैरह भी इंक्रीज हो रही है। और क्या। अच्छा आपके यहाँ पे सांसद कौन है सांसद यार भाजपा का? भैया मैं जाओ। आपके क्षेत्र का इधर का विधायक कौन है? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पहले तो योगेंद्र उपाध्याय जी थे, अब तो वो बन गए वो केंद्रीय मंत्री, अब मेरे को आपका पता नहीं है। योगेंद्र उपाध्याय जी है जो, हाँ योगेंद्र उपाध्याय जी को क्या काम रहा है इनका? अच्छा काम किया उन्होंने, हमारे यहाँ पे नाली वालियाँ थी पहले बनी हुई नहीं थी, वहाँ ना पानी भरा रहता था, उन्होंने अच्छा काम किया था उस टाइम में जो विधायक थे। जब नगर पालिका भी यहाँ भाजपा की सुनी हमने। मेरे को यहाँ का तो पता नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सावन साइड। नगर पालिका नहीं मेरे को यहाँ का पता नहीं है। मेरे को आगरा नगर निगम का कौन है अभी अध्यक्ष? नहीं पता नहीं मेरे को उसका जहाँ का आगरा नगर निगम का अध्यक्ष भी भाजपा के, उनका क्या कुछ कोई रोल है? नहीं मेरे को इतना, मैं बता रहा हूँ मेरे को तो नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी को वोट देते रहेंगे। अच्छा बीजेपी को वोट देते रहेंगे चाहे कोई कुछ भी करे, है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही तो। हमारे हिंदू धर्म का साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। अच्छा हिंदू धर्म का? हाँ गीता में लिखा है जो तुम्हारे धर्म का साथ दे तुम उसका साथ दो बस। अच्छा, गीता में लिखा हुआ है जो धर्म का साथ दे उसे। एक भाई से बात हुई, उन्होंने बताया वो भाजपा के सपोर्टर है, कोई कुछ भी कहता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वोट देना है क्योंकि जो हिंदुत्व का साथ देगा वो उसका साथ देंगे।